चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस की अपनी सीरीज को। और इस सीरीज में देखेंगे टॉप 10 क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि मानव शिशु शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, ये आप लोग को बताना है। यहाँ पे ध्यान ये दीजिएगा कि यहाँ पे शिशु पूछा है। अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछता कि मानव शरीर में, क्या पूछता कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग जवाब देते, क्या जवाब देते कि 206 हड्डियां होती हैं किसमें, मानव शरीर में। लेकिन यहाँ पूछ रहा है शिशु शरीर में, तो जब मानव शिशु कह दे तो आप लोग का जो जवाब होगा वो 306 होगा। क्या इसका आंसर होगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन बताए गए। पहला कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206, जब शिशु लगा दिया जाए तो आपका जवाब 300 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपको भिन्न भिन्न एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें साइंस आती है। ये देखिए क्या कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का वजन बताना है, कितना होता है। 1400 ग्राम होता है, 1500 होता है, 1000 या फिर 2000। तो क्या आपका सही जवाब होगा? उसके पहले एक क्वेश्चन और लिख लीजिए आप लोग। क्या लिखेंगे कि जो सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो आप लोग ये आप क्वेश्चन याद कर लीजिए, क्या जवाब होगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग यकृत कहते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे कि सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत कहलाती है। मानव मस्तिष्क की बात करें, इसका जो वजन होता है वो 2000 ग्राम नहीं होता, 1000 ग्राम भी नहीं होता, 1500 भी नहीं होता। इसका जो सही जवाब होगा कि जो मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वो 1400 ग्राम होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये साइंस की टेस्ट सीरीज का दूसरा क्वेश्चन आप लोगों ने देखा। और इसमें प्रयास ये है कि और आपको क्वेश्चन बताए जाए जो इस ऑप्शन में दिए हुए। यहाँ देखिए क्या बताना है कि जो ग्रीन हाउस गैस, क्या बताना है कि ग्रीन हाउस गैस निम्न में से नहीं है। क्या कह रहा है? ऑप्शन में जल वाष्प दी है, ऑक्सीजन दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है और मीथेन दिया है। तो आप लोग जान लीजिए कि मीथेन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो क्या कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं। ये आप लोग याद कर लें। क्या बताया? मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ड्राई आइस कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राई आइस कहते हैं, या फिर इसे सूखी बर्फ भी कहते हैं। तो सूखी बर्फ भी होती है ड्राई आइस। फार्मूला की बात करें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये आपका इसका सूत्र होता है। और आपको ये भी पता होगा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण में इसी गैस का प्रयोग करते हैं। ग्रीन हाउस गैस आपकी मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जल वाष्प भी है। इसका जो सही आंसर होगा कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑप्शन बी आपका ऑक्सीजन होगा कि ऑक्सीजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसमें क्या कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण मोमबत्ती का जलना, लोहे में जंग लगना, दूध का दही में बदलना, या फिर सभी। तो आप लोग जान लीजिए कि रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जो अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं करते। क्या हमने कहा कि पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं करते, पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं करते। तो ऐसे परिवर्तन आपके रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे कि मोमबत्ती जल गई तो आप फिर से मोमबत्ती नहीं बना सकते, कागज जल गया तो फिर से कागज प्राप्त
नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी, ये आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या पूछा है कि भौतिक परिवर्तन, क्या पूछा है, भौतिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन का उल्टा जो होता है वो भौतिक परिवर्तन होता है। क्या इसका जवाब होगा कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, तो मोमबत्ती का पिघलना, कागज का फटना, लोहे का चुंबक बनना, या फिर उपरोक्त सभी। तो आप लोग इसमें समझ गए होंगे कि कागज का फटना ये भी है, मोमबत्ती का पिघलना भी है, लोहे का चुंबक बनना भी है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं अभी। अगले क्वेश्चन में कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो ओजोन, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ओजोन। क्या इसका आंसर होगा, तो देखिए हाइड्रोजन के विषय में आप लोग याद कर लेंगे। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं भविष्य का ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं, भविष्य का ईंधन कहते हैं। ओजोन का जो सूत्र होता है O3 होता है। और ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो ओजोन दिवस की बात करें तो ये आपको 16 सितंबर याद रखना है। क्या याद रखना है, 16 सितंबर। सल्फर डाइऑक्साइड बता चुके थे, ड्राई आइस कहते हैं इसको। इसका जो जवाब हाइड्रोजन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, ओजोन भी नहीं होगा। जो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है ये महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है, उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में, या फिर वृद्धि में। तो इसका जो सही जवाब होगा हीमोग्लोबिन जो भूमिका निभाता है, उत्सर्जन में नहीं निभाता, पाचन में नहीं निभाता, वृद्धि में भी नहीं निभाता। ऑप्शन बी, श्वसन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक यहाँ बता दें आपको कि अगर हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन पाया जाता है वो आपका ग्लोबिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है, तो ग्लोबिन प्रोटीन होता है। ये भी आप याद करेंगे। और देखते 10 प्रश्नों की श्रृंखला है ये। इसमें क्या बताना है कि मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी, या फिर योनि। क्या ऑप्शन होगा इसका, तो ध्यान दीजिएगा। अंडाशय नहीं होगा, योनि भी नहीं होगा, गर्भाशय भी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर है कि जो शुक्रवाहिनी है ये मादा जनन का भाग नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ। वृद्धावस्था के साथ उत्पन्न होने वाला जो दृष्टि दोष है उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं, या फिर वर्णांधता कहते हैं। इसमें देखिए तीनों ऑप्शन में कुछ ना कुछ बताने वाले हैं। जैसे कि जो दूर दृष्टि के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग जवाब देंगे उत्तर लेंस का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से निकट दृष्टि दोष के लिए आउटर लेंस का प्रयोग किया जाता है। और अगर बात करें वर्णांधता की तो ये आपका आनुवांशिक रोग है, इसे भी आप लोग याद करेंगे। ये 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें बता दिए गए आपको, सभी महत्वपूर्ण है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, जो वृद्धावस्था के साथ जो रोग उत्पन्न होता है वो आपका जरा दृष्टि दोष कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पदार्थ कण मिलते हैं, और ये आज की टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है। तो आप लोग चैनल को इस तरह से सपोर्ट करते हुए क्या कह रहा है कि जो पदार्थ कण होते हैं, क्या कह रहा है कि जो पदार्थ कण होते हैं ये कहाँ पर मिलते हैं। क्या बताना है कि पदार्थ कण कहाँ मिलते हैं, स्त्री केसर में,
वर्तिकाग्र में, पदार्थ कोश में या फिर किसी में नहीं। तो देखिए 50-50 ऑप्शन देते हैं, किसी में नहीं, नहीं होगा, स्त्री केसर भी नहीं होगा, वर्तिकाग्र या फिर पदार्थ कोश। क्या इसका सही आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर है, जो लोग वर्तिकाग्र सोच रहे हैं वो लोग एकदम गलत है। ऑप्शन सी, जो पदार्थ कण होते हैं ये कहाँ मिलते हैं? तो ये आपको मिलते हैं आके पदार्थ कोश में। तो ये थी टॉप 10 की सीरीज साइंस MCQ। धन्यवाद।